सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा विवाद अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अमूमन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में दोनों देश अपना अपना खर्च उठाते हैं, लेकिन इस वक्त कहानी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट जैसी सभी चल रही प्रक्रियाओं से पूरी तरह दूरी बनाने के बाद पाकिस्तान को इस पूरी कानूनी कार्रवाई को जिंदा रखने के लिए अकेले ही सारा वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान इस प्रक्रिया को चालू रखने के लिए भारत के हिस्से की भी फीस खुद भर रहा है और यह रकम अब $6 लाख यानी करीब 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। दरअसल इस पूरे गतिरोध की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए मई 2025 में सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत ने साफ कर दिया था कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक ऐसी वार्ताओं का कोई औचित्य नहीं है। भारत साल 2023 से ही पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी PCA की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा था, क्योंकि भारत का मानना था कि जब न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया समानांतर रूप से चल रही है तो इस दूसरी अदालत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के सख्त फैसले के बाद पाकिस्तान दोबारा इस अदालत के पास पहुंचा, जिसने जून 2025 में खुद को इस मामले की सुनवाई के लिए सक्षम घोषित कर दिया और कहा कि यह समझौता किसी एक देश को इसे एक तरफा निलंबित करने की इजाजत नहीं देता। तब से लेकर अब तक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कम से कम 8 सुनवाइयां हो चुकी हैं और भारत ने इन सभी का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। आमतौर पर इस अदालत की कार्यवाही का औसत खर्च प्रति देश लगभग $3 लाख आता है, लेकिन चूंकि भारत इसमें शामिल ही नहीं हो रहा और न ही कोई फंड दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान को कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए मजबूरन भारत के हिस्से का पैसा भी देना पड़ रहा है। खुद अदालत ने भी अगस्त 2025 के अपने एक आदेश में इस बात को माना था कि भारत न तो इसकी बैठकों में शामिल हुआ है और न ही उसने कोर्ट द्वारा मांगे गए फंड का कोई हिस्सा चुकाया है। वहीं मई 2026 में पाकिस्तान के पक्ष में आए एक विवादास्पद आदेश में अदालत ने कहा है कि वह इस पूरी कार्यवाही के खर्च का अंतिम फैसला अपने आखिरी फैसले के वक्त ही करेगी। दूसरी तरफ अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी निष्पक्ष विशेषज्ञ की कार्यवाही की बात करें तो पहलगाम हमले से पहले तक भारत इसमें नियमित रूप से शामिल हो रहा था और जुलाई 2025 तक भारत ने अपने हिस्से का पूरा भुगतान भी किया था। लेकिन आतंकी हमले के बाद भारत ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की औपचारिक मांग की और नवंबर 2025 तथा मई 2026 में हुई इसकी बैठकों से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ भी इस प्रक्रिया को जारी रखने का सारा खर्च पाकिस्तान की जेब से ही जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारत ने इस पूरे सिस्टम से खुद को अलग करके पाकिस्तान को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी बल्कि भारत की जेब का खर्च भी उठाना पड़ रहा है।